हर व्यक्ति का अपना नेचर होता है, स्वभाव होता है। उसी तरह से हर व्यक्ति की अपनी हॉबीज़ भी होती हैं। किसी को कॉइन्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है, किसी को म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, किसी को इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जो हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, उनको कहाँ पर रखना सही रहता है, या हमने अपना इंस्ट्रूमेंट कहीं ऐसी जगह तो नहीं रख दिया कि हम उस इंस्ट्रूमेंट से दूर ही होते जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट रखने की बेहतरीन जगह कौन सी है। जय श्री कृष्णा। मैं कविता अरोड़ा बजाज, वास्तुवाहिनी से। वास्तुवाहिनी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने वास्तुवाहिनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपके पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और अगर आपने उसे नॉर्थ दिशा में रखा है, तो जानिए कि वो नॉर्थ दिशा में पड़ा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको क्या फ़ायदा दे रहा है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया कि नॉर्थ की दिशा अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा होती है। तो अगर आपने अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इस दिशा में रखा है, तो ये आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ रहा है, जो कि आपके करियर में प्रोग्रेस करने में आपकी मदद करेगा। और अगर आपने यही इंस्ट्रूमेंट हेल्थ के जोन यानी कि नॉर्थ ईस्ट में रखा है, तो ये आप एक तरह से हीलर का काम करेगा, आपको हील करेगा, जल्दी ठीक करेगा। और इसके अलावा आपके मन में ये इच्छा जागृत करेगा कि कैसे हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, आपको अवेयर करेगा कि कैसे मैं अपने आप को हेल्दी रखूं। अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हो रहे होंगे सैर करने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए, तो ये आपको प्रोत्साहित करेगा कि मुझे वॉक पर जाना है, एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को हेल्दी रखना है। और हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट से दूर होते जा रहे हैं, कि आपको लगता होगा कि मैं तो पहले अपना इंस्ट्रूमेंट कितने मन से बजाता था, कि अब बहुत सारा टाइम निकाल लेता था इसको बजाने के लिए, और अब मेरे पास टाइम है मैं तब भी नहीं बजा पा रहा, या मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि आपने अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ है। अगर आपने अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नॉर्थ ईस्ट में रखा है, तो उसे तुरंत वहाँ से हटाइए और वापस से अपनी प्रैक्टिस में लगिए। एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन की दिशा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानी जाती है। अगर आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इस दिशा में पड़ा है या आप रखते हैं, तो ये एक परफेक्ट दिशा है। इस दिशा में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखने से आप तो प्रसन्न होंगे ही, या आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे यहाँ बैठकर आप तो खुश होंगे ही, साथ ही आपकी आत्मा भी बहुत तृप्त हो जाएगी। इसके अलावा इस दिशा में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखने से आपका जीवन हमेशा खुशहाली से भरा और मस्त होगा, और परिस्थितियाँ कैसी भी हों, सर्कमस्टांसेस कैसे भी हों, आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। अब बात करेंगे ईस्ट दिशा की। जो लोग प्रोफेशनली म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, अगर वो लोग ईस्ट दिशा में इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं, तो उनके करियर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। यदि आपने अपने घर में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो कि चर्निंग की दिशा है, अगर इस दिशा में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, तो ऐसे लगेगा कि आप इसका मतलब इनको यूज़ करना बचेगा ही नहीं, ये यूं के यूं ही पड़े रहेंगे और पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इस दिशा में भी आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ना रखें। अगर रखे हैं तो इनको यहाँ से तुरंत हटाएं। साउथ ईस्ट की दिशा की बात करें तो वास्तु में ये दिशा कैश फ्लो की दिशा मानी जाती है। अगर आप इस दिशा में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, तो इस दिशा में इंस्ट्रूमेंट रखने का ये फ़ायदा होगा कि आपके घर में हमेशा कैश फ्लो बना रहेगा। और अगर साउथ ईस्ट की बात करें, जो कि कॉन्फिडेंस और पार की दिशा है, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आ जाएगा कि अगर आपको किसी प्रोग्राम में परफॉर्मेंस देनी है, तो पूरे आप उस महफिल की जान बन सकते हैं। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे आप। और अगर साउथ दिशा की बात करें, साउथ दिशा एक रिलैक्सेशन की दिशा है।
इस दिशा में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखने से आपको मन की शांति प्राप्त होगी, साथ ही आप म्यूज़िक और अध्यात्म के गहरे रहस्यों को समझ पाएंगे। साउथ और साउथ वेस्ट की बात की जाए तो ये विसर्जन की दिशा है, लेकिन ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए बहुत ही अच्छी दिशा है, क्योंकि इस दिशा को गंधर्व जी की दिशा भी माना जाता है। अगर आप इस दिशा में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखेंगे तो ये आपको संगीत की गहराइयों में पहुंचने में मदद करेगा। इसके साथ साथ अगर आपके मन में कुछ बुरी भावनाएं हैं या कुछ ऐसा मन में कुछ भावनाएं को लेकर आप परेशान हैं, तो ये इन सब को दूर करने में मदद करता है। साउथ वेस्ट यानी कि स्किल्स और रिलेशनशिप की दिशा। अगर आप इस दिशा में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं तो आपका और आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में एक बहुत ही बढ़िया रिलेशन पैदा हो जाएगा और आप उसको बजाने में बहुत ही ज़्यादा निपुण हो जाएंगे। आपके अंदर एक बहुत बढ़िया स्किल पैदा होगा। और अगर आप वेस्ट और साउथ वेस्ट में रखते हैं, ये दिशा उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को एज अ प्रोफेशनल यूज़ करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। तो वेस्ट और साउथ वेस्ट में रखे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स उनको प्रोफेशनली हेल्प करेंगे और गेन्स भी देंगे। और अगर वेस्ट दिशा में यानी कि जो गेन्स की दिशा है, उस दिशा में अगर हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं तो इससे आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत बढ़िया होगा और आप किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही ईजिली सीख पाएंगे। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये डिप्रेशन की दिशा मानी जाती है। अगर आप इस दिशा में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखेंगे तो ये बेवजह ही आपकी उदासी का कारण बनेंगे और आपको लगेगा कि मैं इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से कुछ अच्छा म्यूज़िक नहीं बजा पा रहा। ये बेवजह ही आपकी परेशानी का कारण बनेंगे। इसलिए कोशिश करें कि इस दिशा में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को ना रखा जाए। नॉर्थ वेस्ट दिशा सपोर्ट की दिशा है। इस दिशा में रखे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ना तो कुछ फ़ायदा देंगे और ना ही नुकसान। बेटर है कि यहाँ पर भी ना रखा जाए। अब बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट की दिशा, जो आकर्षण और सेक्स की दिशा मानी जाती है। अगर आप इस दिशा में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखेंगे तो आपका ध्यान हमेशा अपोजिट सेक्स की तरफ ही जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि इस दिशा में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को ना रखा जाए। अब तो आप जान ही गए होंगे कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिस दिशा में रखे हैं वो क्या अपना प्रभाव दे रहे हैं। और म्यूज़िक तो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन में हमें सुकून, शांति और हमें अंदर से खुशी देती है। तो क्यों ना उनको ऐसी दिशा में रखा जाए जिससे हमें सुकून मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक वास्तुवाहिनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं कविता अरोड़ा बजाज मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में जल्दी ही। जय श्री कृष्ण।